नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। इस वक्त की बड़ी खबर पुंडरी से आपको बता देते हैं। मौसम का बदला मिजाज, शहर में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुंडरी में मौसम का मिजाज बदल चुका है। शहर में झमाझम बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश से कई इलाकों में जल भराव की जो समस्या है वो भी उत्पन्न हो चुकी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको पुंडरी से, जहां पर मौसम का मिजाज तो बदल चुका है। यहां पर राहत की बात यह है कि गर्मी से लोगों को छुटकारा मिल गया, लेकिन बारिश से कई इलाकों में जल भराव की जो समस्या है वो भी उत्पन्न हो चुकी है। लोगों को गर्मी से राहत मिली, बारिश से कई इलाकों में हुआ जल भराव। शहर में झमाझम बारिश हुई है। तो मौसम का मिजाज बदल चुका है, शहर में झमाझम बारिश हुई है। लोगों को यहां पर गर्मी से राहत मिली, बारिश से कई इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। अंबाला में मौसम एक बार फिर से सुहाना हो चुका है। झमाझम हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। धान की फसल के लिए ये बारिश काफी ज्यादा फायदेमंद है। बारिश होने से किसानों को धान की फसल के लिए पानी नहीं देना पड़ेगा। अब की बात मौसम की इस बारिश से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण अंबाला के लोगों को जल भराव की जो समस्या है वो झेलनी पड़ रही है। जल भराव होने से प्रशासन के सभी दावों की पोल खुल चुकी है। तो बारिश होने से जगह जगह जल भराव की समस्या हो चुकी है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक राहत भरी खबर यह है कि किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि फसलों के लिए ये जो बारिश है वो काफी ज्यादा फायदेमंद है। धान की फसल के लिए बारिश काफी ज्यादा लाभदायक होती है। किसानों को बारिश का ही इंतजार था कि जल्द से जल्द बारिश हो, जिससे उनकी जो फसल है वो सूखी ना हो जाए। तो ऐसे में यहाँ पर किसानों के लिए जो बारिश है वो काफी लाभदायक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो मुश्किलें हैं ये बढ़ चुकी हैं यहाँ पर, और जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। देश में एक दिन में 20,528 कोरोना के केस सामने आए और कोरोना के चलते 49 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17,790 लोगों ने कोरोना को मात दी है। जिसके बाद देश में कोरोना का जो रिकवरी रेट वो 98.47% हो गया। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 1,83,449 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,25,709 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में मिले 20,528 कोरोना के केस। कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। आपको बताते चले, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। 24 घंटे में 49 केस सामने आए। देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। कोरोना का रिकवरी रेट पहुंचा 98.47%। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 436 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते पिछले 24 घंटे में किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई और 295 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.76% पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम से 189 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि फरीदाबाद में 54 नए संक्रमित मिले। इसके अलावा हिसार में 5 और पंचकुला में 65 नए केस मिले। वहीं रोहतक में 6 तो जींद में 9 केस मिले। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रदेश में एक्टिव केसों की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2010 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,632 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है।
13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हर तरफ तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों, उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हर घर तिरंगा एक अनूठा अभियान है, क्योंकि ये राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देगा, साथ ही नागरिकों में देशभक्ति की भावना बढ़ाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम दौरे पर रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एमएसएमई कार्यक्रम में शिरकत की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एमएसएमई जगत ने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बढ़त बनाई। वहीं उद्यमियों ने भी उप मुख्यमंत्री को एमएसएमई में बेहतरी के लिए सुझाव दिए, जिन पर उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया। खास बात यह रही कि एमएसएमई क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले उद्योगों को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। वो हमारे जो प्रेफरेबल इन्वेस्टर हो सकते हैं उनको टारगेट करके उनको देखना, और ग्लोबल सिटी को एक ऐसा प्रोजेक्ट हम देखना चाहते हैं जो देश को एक नए मुकाम पर लेकर जाएगा, जिसमें हर प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, बैंकिंग, वो सब दे। और धीरे धीरे 350 से मिलिए। मैं बहादुरगढ़ गया, आई विजिटेड द सेंटर फॉर एक्सेल जाना, जिसमें आपका जूते का कवर भी मैन्युफैक्चर होगा, सोल भी मैन्युफैक्चर होगा, और फिक्स फैक्ट्री जैसे विजय शर्मा जी उनकी पूरी यूनिट में स्पेशलाइज्ड है। इसके ऊपर चर्चा में हम लोग बिल्कुल बढ़ाना तो विल बी मोर देन हम लोग स्पेस हम बनाते हैं। मैं यूरोप से जुड़ा हुआ सर, तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक अंबाला में पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने जगह जगह छापेमारी करके पब्लिक प्लेस में शराब बेचने वालों के खिलाफ नकेल कसी है। पुलिस ने पब्लिक प्लेस में शराब बेचने वालों के खिलाफ 476 केस दर्ज किए, जबकि पिछले साल सिर्फ 100 केस दर्ज हुए थे। साथ ही पुलिस ने नशा तस्करों की प्रॉपर्टी भी कब्जे में ले ली है। पुलिस ने 2 ऐसे नशा तस्करों की प्रॉपर्टी जब्त की है और ऐसे 3 प्रस्ताव बना करके कंप्लेंट अथॉरिटी को भेजे हैं। काम 2021 के मुकाबले हमने 43 के मुकाबले 65 एनडीपीएस के केसेस हमने दर्ज किए हैं, जो कि लगभग 50% वृद्धि है। और इसी के साथ ही जो एक्साइज है, जो पब्लिक जगहों पे दारू बेचते हैं या पिलाते हैं, उनके खिलाफ भी हमने लगभग 476 केसेस हमने रजिस्टर किए हैं, जो कि पिछले साल सिर्फ 100 केसेस दर्ज हुए थे। लगभग 300 केसेस हमने एक्स्ट्रा किए। साथ ही हमने जो नशा तस्कर हैं उनकी हिसार से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां ट्रेन की चपेट में आने से मां सहित 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसे की सूचना ट्रेन चालक ने हिसार स्टेशन मास्टर को दी। जानकारी मिलने के बाद एसएचओ जीआरपीएफ टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल शवों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने तीनों शव को सिविल अस्पताल पहुंचवा दिया है। इनके परिजनों का पता लगाया जा रहा है। नारनौल में विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में विजिलेंस की टीम ने थाना शहर महेंद्रगढ़ में कार्यरत एक एसआई को केस के सिलसिले में पैसे मांगने को लेकर के गिरफ्तार किया। उसके साथ ही पुलिसकर्मी को पैसे का लेन देन करने वाले बिचौलियों को भी विजिलेंस टीम ने पकड़ा है, जिसके बाद देर शाम आरोपियों को राज्य चौकसी ब्यूरो लाया गया। वहीं विजिलेंस टीम के इंचार्ज नवल किशोर शर्मा ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि एसआई सतपाल किसी केस में शामिल जांच करने के लिए रुपए की मांग कर रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई करी गई है। और
टीम गठित करते हुए इस कार्रवाई को अमल में लाया गया। सतपाल सब इंस्पेक्टर हैं, उनके पास एक केस था 15022 अंडर सेक्शन एनडीपीएस एक्ट। उसमें आरोपी बनाया हुआ था रिंकू सन ऑफ मोहनलाल वासी सतराही, जिसकी माननीय हाई कोर्ट से अंतरिम बेल हो गई थी और शामिल जांच करने के आदेश हुए थे। ये 2-3 बार जो है कंप्लेनेंट रिंकू अपने इनके पास जो सतपाल आरोपी है इसके पास गया, इसने इससे 10,000 रुपये की डिमांड की। भाई 10,000 रुपये आप दोगे तो मैं आपको शामिल जांच करूँगा, नहीं हाई कोर्ट से आपकी जमानत खारिज करवा दूंगा, ये कहकर कि भाई इसने सहयोग दी। भिवानी के लछियावाला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मसाला फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। आग लगने से मसाला फैक्ट्री में रखे मसाले और मसाला बनाने वाली मशीन जलकर राख हो गई। आपको बताते चलें, आग की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि मुस्कान मसाले के नाम से चल रही फैक्ट्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक कादियान की है। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना अशोक कादियान को दी। अशोक कादियान मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आग से उनका लगभग 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मैं तो यहाँ पड़ोसियों का लड़का है बिहारी, उसने आके बताया कि आपके प्लांट से धुआं उठ रहा है। पीछे की तरफ जो एडजस्ट फैन के वो है उनसे निकल रहा था। फिर आके देखा तो पूरा धुआं हो रहा था, पूरी आग लग रही थी। सारा सामान लगभग खराब हो गया, कुछ नहीं बचा अभी तक। व्यायाम का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। व्यायाम करने से शरीर को कई तरीके के फायदे होते हैं। जिस तरीके से व्यायाम इंसानों के लिए जरूरी है, उसी तरीके से पशुओं के लिए भी व्यायाम जरूरी होता है। इसलिए अब करनाल में पशुओं के लिए खास जिम तैयार किया जा रहा है, जहां रोजाना कसरत कर सकते हैं जो पशु हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं उन सांड की जिनको जिम कराया जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्रेनर इनको रस्सी से बांधकर जिम करवाने के लिए ले जा रहा है। दरअसल करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में पशुओं के लिए एक व्यायामशाला तैयार किया गया है ताकि उनके शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। पशुओं को एक्सरसाइज करते देख आप भी हैरान रह जाएंगे। इस संस्थान में हर दिन जानवरों को इंसानों की तरह व्यायाम करवाया जाता है। अगर जो सांडों का ढंग से हम उसकी एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, उनका जो अगर जैसे आप जिम की बात करते हैं, उनको जिम में नहीं घुमाते हैं, तो उनका जो सीमन भी है वो अच्छे ढंग से मिलता नहीं है, और जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आती हैं। और जिसकी वजह से हमारा जो सीमन की जो एआई करने के लिए जो हमें सीमन चाहिए, और उसको हम फ्रीज करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि उसकी पोस्ट मोटिलिटी ठीक है कि नहीं है, जो कि आगे टीकाकरण में इस्तेमाल हो, तो उसमें हमें दिक्कतें आती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने देखा है कि लगातार आपको जो चारे के अलावा अच्छा पोषण आहार के अलावा उनकी एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। व्यायाम पशुओं को स्वस्थ बनाए रखता है। सेंटर के प्रभारी ने पशुओं के जिम करने से होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये बेहद ही खास व्यायामशाला है जहां रोजाना 1 घंटे पशुओं को कसरत करवाई जाती है, जिससे वो फिट रहते हैं। संस्थान के निदेशक डॉक्टर MS चौहान ने पशुओं को कसरत कराने के फायदे बताते हुए कहा कि इससे सांडों के सीमन की क्वालिटी बढ़ती है, जिससे अच्छी नस्ल के बछड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। उनके संस्थान में 120 सांड है और 70 सीमन कलेक्शन में रहते हैं।
रोजाना 10 सांडों का सीमन कलेक्ट किया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पशुओं के लिए भी व्यायाम उतना ही जरूरी है जितना इंसानों के लिए। इससे उनका शारीरिक विकास होता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आपको बता दें कि यहाँ सांड काफी बढ़िया तरीके से व्यायाम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये व्यायाम करने के बाद इंसानों की तरह ही शावर भी लेते हैं। वहीं संस्थान में पशुओं के व्यायाम करने का समय फिक्स है। सभी पशु खुशी खुशी व्यायाम करते हैं। इस जिम में सुबह 6 बजे से 7 बजे तक पशुओं को व्यायाम करवाया जाता है, जिससे वो चुस्त दुरुस्त रहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इनके व्यायाम करने का तरीका। पशुओं को व्यायाम कराने के लिए एक उपकरण लगाया गया है, जिसमें एक मोटर भी लगी हुई है जो पशुओं को घुमाती है। वहीं पशुओं को भी इस तरह से खड़ा किया जाता है जिससे वो आपस में टकराएं या लड़े ना और आसानी से व्यायाम कर सके। हर खबर के लिए करनाल से लक्ष्य वर्मा की रिपोर्ट। यमुनानगर के सोम नदी में फिलहाल पानी कम है, लेकिन इस नदी में बड़ा दम है। ये वो नदी है जो अपने बाढ़ के प्रकोप से लोगों के जीवन में तबाही मचवाती है, लेकिन लोगों को सोना देकर फिर उसके आंसू भी पोंछती है। जी हाँ, ये वो नदी है जो उगलती है सोना। क्या कुछ है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। सोम नदी में बहता है सोना, सूप से निकालते हैं सोने के कण। तबाही मचाने वाली नदी उगलती है सोना। क्या है रहस्यमयी वजह? मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। ये गाना है उपकार फिल्म का, जिसे यमुनानगर की सोम नदी सही साबित कर रही है। हर साल यमुनानगर जिले के विभिन्न इलाकों में तबाही मचाने वाली सोम नदी जहां कई गांवों को बर्बाद करती है, फसलें प्रभावित होती हैं, वही ये सोम नदी सोना उगलने का काम भी करती है। ये सुनने में जरूर अटपटा लगेगा, लेकिन इस नदी को प्राचीन काल में सोन नदी के नाम से इसलिए पुकारा जाता था क्योंकि इसमें सोने के कण बहकर आते हैं। जी हाँ, ये सच है कि इस सोम नदी में सोना निकलता है और उसका बकायदा सरकार को ठेका भी दिया जाता है। यमुनानगर जिले में ऐसे 3 जगह हैं जहां से सोना निकलता है। छिछरौली, बिलासपुर और साढौरा में यहां से सोम नदी गुजरकर इनको सोना देती है, जिसके लिए संबंधित इलाकों के तहसीलदार बकायदा 1 महीने पहले इलाके में ठेका देने की मुनादी करवाते हैं। उसके बाद ओपन ऑक्शन होता है, जिसमें सबसे अधिक बोली देने वाले को ठेकेदारी दी जाती है। ये ठेका जुलाई से जुलाई तक 1 साल के लिए दिया जाता है। यमुनानगर में सोम नदी है, जिसके अंदर हम गोल्ड वॉशिंग का ठेका देते हैं। ये 3 लोकेशन हैं, एक छिछरौली में है, एक बिलासपुर में है और एक साढौरा में है। छिछरौली वाली जो लोकेशन है उसके ऊपर तो कोई उसका ठेका जा नहीं रहा 2010-11 के बाद, लेकिन बिलासपुर वाली जो लोकेशन है उसका अभी भी हम गोल्ड वॉशिंग का ठेका हर साल देते हैं। इस साल का भी जो ठेका 2021-22 का हमने 1,80,000 में वहाँ का दिया है। उसी तरह से जो साढौरा में है उसका भी ठेका 6100 रुपये में गया है। मेजर जो लोकेशन है वो जो सोम नदी के ऊपर बिलासपुर में जो लोकेशन है वो मेजर लोकेशन है जहाँ पे गोल्ड वॉशिंग का सिग्निफिकेंटली जो ठेका जा रहा है उसमें अमाउंट भी थोड़ी सी हैंडसम है। वहीं यमुनानगर के बिलासपुर इलाके के लिए ये ठेका एक बार 1,80,000 में दिया गया था, जबकि साढौरा इलाके में ये ठेका 6100 रुपए में अलॉट किया गया है। और छिछरौली में पिछले 12 साल से कोई ठेकेदार सामने ही नहीं आया है। आइए आपको बताते हैं कि ये सोना आता कहां से है। वास्तव में पहाड़ी इलाकों में होने वाली वर्षा का जल स्तर इस सोम नदी में आता है और पहाड़ी इलाकों में कई तरह के खनिज पाए जाते हैं। माना जाता है कि पहाड़ी इलाकों में हुई वर्षा के बाद
सोने के कण बहकर इस नदी में आते हैं। हालांकि सोना निकालने का कार्य करने वाले अभी कुछ ही परिवार बचे हैं जिन्हें सोना निकालने की विधि आती है। ये लोग मैनुअल तरीके से रेत को इकट्ठा करके उसे पानी में लगातार धोते हैं, जिसके बाद सोने के कण अलग नजर आने शुरू हो जाते हैं। ठेकेदार इन लोगों को दिहाड़ी पर रखता है और जो भी सोने के कण निकालते हैं वो उसे मार्केट में ले जाकर बेच देता है। हर खबर के लिए यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। खबर 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।